हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8th का चैप्टर 8 हाशियाकरण से निपटना। कल हमने किया था हाशियाकरण की समझ, और भी जो 6th क्लास 7th क्लास के जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो सारे मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ उनको देखिए, तभी आप लोगों को आगे के आने वाले चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो एनसीईआरटी को ज़रूरी करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक होता है। और एनसीईआरटी ही इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्री में जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ज्योग्राफी भी क्लास 6th और 7th के नोट्स मैंने डाले हुए हैं, आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है। और हिस्ट्री मैंने 8th 9th 10th की मैंने कराई हुई है, आप लोग उसके नोट्स भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे है मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके किस तरीके से हम हाशियाकरण से निपट सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करके अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता। यानी कि पहले जो है रोका जाता था दलितों को, और अब जो है ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में क्या है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं है। ठीक है, पहले लोग धर्म पर भेदभाव करते थे, जाति पे भेदभाव करते थे, लिंग पर करते थे। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दलित का अर्थ, यानी कि जो दबा हुआ कुचला हुआ, यानी कि जो दलित हैं उनको, जो गरीब होते थे उनको माना जाता था। ठीक है, जो दबे हुए होते थे उनके लिए। मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों अनुच्छेद 29 और 30 ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का सहारा लिया है संस्कृति की सुरक्षा के लिए। यानी कि जो आर्टिकल 29 और 30 है, मौलिक अधिकार का सहारा लिया गया है संविधान में, किसके लिए? संस्कृति की सुरक्षा के लिए। ठीक है, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। अब है हाशियाई तबके के लिए कानून, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979। ठीक है, ये कानून है हाशियाई तबके के लिए, आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। आप लोग प्लीज़ आगे मैं वीडियो तब बढ़ाऊँगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ये अन्य बच्चों तक पहुंच सके, जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच सकें। और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें आने वाली वीडियो की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जनजातीय आबादी वाले इलाके में योजना लागू करती हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जनजातीय आबादी वाले इलाकों के लिए योजनाएं बनाती है और लागू करती है। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून है। यानी कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, लॉ है। सबको समान समझना, सबको एक समान स्तर पर लाया जाए। शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरी में दलितों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून, यानी कि शिक्षा संस्थानों यानी कि और सरकारी नौकरी में दलितों के लिए जो है सीटों की आरक्षण का कानून बनाया गया है। यानी कि आपने देखा होगा SC ST वालों के लिए भी अलग से सीटें जो है आरक्षित होती हैं, और स्कूलों में हो या कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े हो, वहाँ पे भी इस तरह से होता है।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 यानी कि 1989 जो अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। यह कानून 1979 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। यानी कि जो कानून जो बना था दलितों और अन्य समुदायों की मांगों को लेकर उनके जवाब में बनाया गया था। 1970 से 1980 के दशकों में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। यानी कि आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर एकत्रित किया यानी कि और बराबरी के लिए जो है आवाज़ उठाई। ठीक है, 1979 अधिनियम के तहत प्रावधान क्या है उनको देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे जो ये पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे नोट बनाए हुए हैं, इस तरीके से जो है सेंटेंस देकर क्वेश्चन पूछा जाते हैं। वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है सेंटेंस बनाकर डाइवर्ट होके या मॉडरेट होके, तो आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा। फर्स्ट है SC/ST के किसी व्यक्ति को खाद्य या गंदा पदार्थ पीने को मजबूर नहीं करेंगे। यानी कि SC/ST के व्यक्ति को पहले जो है मजबूर किया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनको ज़बरदस्ती गंदा पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया जाता था, उनसे छुआछूत किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे। पहले लोगों को दबा कर उनकी ज़मीनें हड़प लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं। ठीक है, गुलामों की तरह काम नहीं करवा सकते। पहले जो है महिलाओं को उनके संग अपराध किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कानून है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सामने चीज़ें नहीं आती थी। ठीक है, और जो है गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जाता था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको मारा भी जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस कानून के तहत जो है हम उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, वो भी हम सब जो हर कैटेगरी के लोग होते हैं उनके संगी समान वो लाइफ जीते हैं। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने या सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। ठीक है, 1993 में यानी कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्क्रैगर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिनस यानी कि प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया। ठीक है, कब किया था? 1993 में गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखेंगे, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग इसको पहले बुक में पढ़िए, उसके बाद आप ये नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना स्टैंडर्ड बुक की। और कल हम देखेंगे जन सुविधाएँ, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। तो कल हम ये जन सुविधाएँ यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये अच्छा चैप्टर है, इसमें हम जन सुविधाओं की विशेषताएं देखेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जब तक नहीं करोगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बताया था, मैंने वीडियो डाला हुआ है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप लोग उस तरीके से जो है स्टडी करिए। चाहे आप 6 से 7 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर और फुल फोकस के साथ पढ़िए, तो आप लोगों का यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबको मेरा बाय बाय।